Good morning all of you. So this video is related to the chapter Introduction to Trigonometry. Okay. So basically we are going to solve the questions MCQ here. Okay. So these are MCQs. The first question is, if cos y is equals to 0, then what is the value of 1 by 2 cos y by 2? तो cos y is equals to 0. अब देखो cos में 0 कब आता है? sin 0 0, तो cos 90 0, तो cos 90 डिग्री इज इक्वस टू 0. इसका मतलब y इज इक्वस टू कितना है? 90 डिग्री है. क्या कैलकुलेट करना है? 1/2 cos y बाई 2. तो 1/2 को हमने छोड़ दिया. cos y मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री बाई 2, तो से ये कट जाएगा 45 टाइम्स में, तो हो गया 1/2 cos 45 डिग्री. 1/2 छोड़ दो, cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है. तो आंसर कितना हो गया? 1/2√2. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा. तो cot थीटा दिया हुआ है 3 और हम लोगों को फाइंड आउट करना है cos थीटा. ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए डायरेक्टली बेसिक लगा लो. cot मतलब क्या होता है? b/p होता है, जो कि 3 और बाई नहीं तो 1 है. कुछ नहीं मतलब 1 है. ठीक है, तो बेस 3 है, परपेंडिकुलर 1 है. h निकाल लेते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है. तो p मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया. p मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इज इक्वल टू h स्क्वायर. 9 + 1 10 होता है h स्क्वायर. तो h का वैल्यू आ गया √10. क्या कैलकुलेट करना है? cos थीटा. cos क्या होता है? b/h होता है. b कितना है? b है 3 और h कितना है? √10. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जो कि अजरसन रीजन से रिलेटेड है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 और ए जो एंगल है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोई एंगल है, देन वैल्यू ऑफ कॉस ए इज 2√2/3. और रीज़न है फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये बिल्कुल सही बोला गया है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. अगर हम लोग इस आइडेंटिटी को ध्यान में रख करके अगर साइन ए का वैल्यू गिवन है कॉस निकालें, तो हम लोग लिख सकते हैं cos a इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन ए. ये कैसे आया? तो हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है. अब अगर हम लोगों को कॉस स्क्वायर या कॉस का वैल्यू निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको शिफ्ट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो यहाँ पे लग गया स्क्वायर. ओके, अब देखो ध्यान से, रूट छोड़ दो. 1 माइनस साइन कितना है? साइन है 1/3 है, स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा. अब एलसीएम ले लो, तो 9 माइनस 1/9, तो ये हो गया √8/√9. √8 कितना होता है? 2√2 होता है और √9 का मतलब 3 होता है. तो बिल्कुल सही बोला गया है. और हम लोगों ने इसका वैल्यू निकालने के लिए और इसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का यूज़ किया है. दोनों सही है, रीज़न भी सही है, अजर्सन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा. तो कॉस थीटा दिया हुआ है 12/13. कॉस क्या होता है? b/h होता है. 12/13, इसका मतलब बेस 12 है और h 13 है. पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो. p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर. p हम लोगों को पता नहीं है, छोड़ दो. बेस है 12, 12 का स्क्वायर 144 और h है 13, 13 का स्क्वायर 169. इस h शिफ्ट करो राइट साइड, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज 25. और 25 कितने का स्क्वायर होता है? 5 का होता है. तो p कितना निकल गया? 5. क्या कैलकुलेट करना है? 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा. ओके, 5 छोड़ दो. कॉसेक क्या होता है? h/p होता है. माइनस 4 छोड़ दो. टैन क्या होता है? p/p होता है. तो 5 अपने प्लेस पर है. h कितना है? h है 13 और p कितना है? 5. माइनस 4 अपने प्लेस पर है. p कितना है? p है 5 और बेस कितना है? बेस है 12. यहाँ से 5 और 5 कट गया. यहाँ 4 3 ज़ा 12, तो 13 माइनस 5/3. एलसीएम लेके सॉल्व करो. 13 3 ज़ा 39 माइनस 5
4/3, 39 में से 5 माइनस करोगे तो आएगा 34/3। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है गिवन दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसे सॉल्व करते हो वैसे इसको अगर हम लोग सॉल्व करके कॉस का वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों को प्लस कर लो, प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1। तो साइन स्क्वायर कट गया, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू, राइट साइड में 3/4 है प्लस 1 है, तो 3/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 3 + 4 7/4, तो ये हो गया 7/4। मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/2 4 जा 8। ओके, हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर राइट साइड शिफ्ट करो तो दोनों में रूट आ जाएगा, √7 और √8 का मतलब क्या होता है 2√2 होता है, तो कॉस थीटा आ गया √7/2√2, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा/2। ओके, अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखोगे कि साइन 0 0 होता है, 0 से स्टार्ट करना, साइन 0 0 होता है, तो कॉस में 0 कब आता है 90 डिग्री पे, तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। बट हम लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा/2 चाहिए, तो इसे 2 से डिवाइड करो तो अल्फ़ा प्लस बीटा/2 राइट साइड में 90 डिग्री बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा/2 मतलब 45 डिग्री, और कॉस 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम लोग एंगल्स की बात करें तो सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और 90 डिग्री 1 होता है। अगर हम लोग कॉस की बात करें तो कॉस में इसको उल्टा करके लिख दो, पहले 1 लिख दो, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। ठीक है, ये वैल्यूज़ हो गए। बोला गया है थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, बताइए 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 अपने प्लेस पर है, साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, उसके बाद है 2 कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बोला गया है, तो अगर हम लोग साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा लें और कॉस को इधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन बाई कॉस क्या होता है टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1, और टैन में 1 कितने डिग्री पे आता है, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 मतलब टैन 45 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। करना क्या है सेक थीटा इंटू साइन थीटा निकालना है, तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया सेक 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ओके, तो सेक 45 सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। ओके, तो कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, उल्टा कर दो ये हो जाएगा √2 इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2, यहाँ से √2 कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है अजर्सन रीजन का। अजर्सन बोला जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/सेक थीटा प्लस 1/कॉसेक थीटा। अच्छा देखो 1/सेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1/सेक मतलब होता है कॉस थीटा, तो ये एक्चुअली बोला जा रहा है कॉस थीटा प्लस, और 1/कॉसेक मतलब होता है साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ये हम लोग को चेक करना है सही है या नहीं है। याद रखोगे कि कॉस और साइन दोनों का ग्राफ बनाओगे अगर, तो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, कहाँ लाई करता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ओके, और अगर वैल्यूज से जाओगे तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू देखिए 1 होता है,
साइन का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो एटलीस्ट 1 तो नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रीज़न अजर्सन इसका रॉन्ग है। याद रहेगा कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे साइन प्लस कॉस पूछा गया है तो 1 नहीं होगा। रीज़न बोला जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे तो यहीं से समझ में आ गया कि इसका अजर्सन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बट देख लेते हैं कि रीज़न क्या बोला जा रहा है। रीज़न है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा 1, बिल्कुल सही बोला गया है। साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ 1 और -1 के बीच में लाई करता है, तो मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन भी अजर्सन रीजन से ही रिलेटेड है। अजर्सन बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री बाई कॉट 60 डिग्री इज व्हाट। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग पहले tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, और कॉट 60 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। रेसिप्रोकल लोगे तो √3 मल्टीप्लाई होकर के 3 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रीजन बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री इज नेगेटिव। तो साइन 0 0 पहले वैल्यू ही निकाल लो, साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री होता है 0 और कॉस 0 डिग्री होता है 1। 0 - 1 कितना होगा, -1 होगा। तो ये रीजन भी सही है और अजर्सन भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सही तो है लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।